स्वागत है आप सबका एक और रोमांटिक ड्रामा के हिंदी वर्जन में। एक रिवेंज लव स्टोरी होने वाली है और यहाँ पर इस कहानी के 3 पार्ट्स आएंगे। पार्ट 1 की स्टार्टिंग में जैसे ड्रंक कंडीशन में सॉन्ग जो कि इस कहानी का हीरो है उसे उसका हेल्प करने के लिए बोलती है। हम देखते हैं कि जिसी ने खुद का ड्रिंक जानबूझ करके स्पाइक किया हुआ था और सॉन्ग को जब वो उसका हेल्प करने के लिए बोलती है तो वो खुद को रोक नहीं पाता है और जीजे को उठा करके होटल के कमरे में लेकर के जाता है। वहाँ पर वो दोनों रोमांस करते हैं। अगले मॉर्निंग जब जीजी जगती है तो देखती है कि सॉन्ग उसके बगल में है। वो रेडी-वेडी होने लगती है तभी सॉन्ग वहाँ पर जगता है और कहता है, "कल रात तुम मेरे साथ थी, क्या तुम इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगी?" जीजी हँसते हुए कहती है कि तुम खुद इतना रिच हो, 9th मास्टर हो और तुम मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कह रहे हो। वो कहता हाँ क्यों नहीं? जीजी कहती है वैसे तो मेरी फैमिली फिलहाल डिक्लाइन पर चल रही है और अगर पहले की तरह अमीर होती तो मैं ज़रूर ही तुम्हें कंपनसेट करती और ज़रूर ही तुम्हें अपने साथ रखती। बट इस बार ये नहीं हो पाएगा। सॉन्ग मुझसे कहता है तो हम दोबारा कब मिलने वाले हैं? इस बात पर जीजी कहती है कभी नहीं। ऐसा कह के वो कमरे से निकल जाती है। बाहर जाते समय वो अपनी फ्रेंड को मैसेज डालती है कि प्लान सक्सेसफुल हो गया। जीजी ने यहाँ पर जानबूझ करके सॉन्ग को चूज किया था। यहाँ पे उसका सेक्रेटरी आता है, जीजी को कमरे से निकलते हुए देखता है तो वह समझ जाता है कि क्यों ही कल रात सॉन्ग किसी लड़की के साथ था। वो कभी भी किसी गर्ल के साथ इतना पर्सनल नहीं हुआ करता था। वो जीजी को देखते ही पहचान जाता, ओह वो ये है इसीलिए। अभी यहाँ पर हमें पता चलता है कि दोनों ही अपना-अपना गेम खेल रहे हैं, मतलब सॉन्ग भी यहाँ पर जीजी के लिए प्लान कर रहा है, दैट्स व्हाई वो कल रात उसके साथ था और यहाँ पर इस तरीके से जीजी भी उसके लिए प्लान की है, दैट्स व्हाई वो उसके साथ थी। फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि सॉन्ग जीजी को काफ़ी लॉन्ग टाइम से पसंद करता है। कॉलेज भी वो उसी के वजह से गया हुआ था, लेकिन ये सारी बातें जीजी को नहीं पता था। सॉन्ग अपने सेक्रेटरी को कहता है कि तुम शादी की तैयारियां स्टार्ट करो, बहुत सारे बेथोरल गिफ्ट जमा करने के लिए। अब उसके सेक्रेटरी जानता था कि जीजी ने यहाँ पर सॉन्ग के डैड ली को शादी करने के लिए हाँ कहा है और सॉन्ग का यहाँ पर अपने डैड की होने वाली वाइफ को छीनना ये तो थोड़ा बड़ा ही धमाका घर में होने वाला है। रात में जीजी यहाँ पर सॉन्ग की फैमिली से मिलने के लिए जाती है। उसके डैड भी उसे रिसीव करने के लिए आते हैं। जीजी उसके हाथों में हाथ डाल करके अंदर जाती है। सब यहाँ पर उन दोनों की शादी-वादी के बारे में बात कर रहे थे। ग्रैंडमदर का कहना था, डोंट वरी जीजी, तुम्हारे डैड का जितना हेल्प हो पाएगा हम करने के लिए तैयार हैं। और यहाँ पर जो ली था वो जीजी को हलचई नज़रों से देख रहा था। फ्लैशबैक में हम लोग देखते कि कुछ टाइम पहले जीजी के डैड को फ्रॉड केस में जेल भेज दिया गया था। उन्होंने कहा था कि ली फैमिली में चले जाना, वो तुम्हारी हेल्प ज़रूर करेंगे। जीजी जब उस इंसान से बात करने के लिए जाती है तब वो अपनी असली औकात दिखाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मुझसे शादी करना पड़ेगा। वहाँ पर जीजी पहली बार सॉन्ग को देखते हुए उसे पता चलता है कि सॉन्ग इस फैमिली से बिलोंग करता है। वो सोचती है जब उसे इस फैमिली में शादी करना ही है तो वो क्यों ना सॉन्ग को चूज करे। वैसे भी तो वो बस एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ही होने वाला है। उसके बाद से वो उसे फंसाने में लग गई थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि सॉन्ग भी अपने साइड से यही गेम खेल रहा है। यहाँ पर जीजी हाँ में हाँ मिलाती है कि हाँ ठीक है, वो लोग जल्दी ही अपने शादी के सारे प्रोसीजर को आगे बढ़ाएंगे। तभी वहाँ पर सॉन्ग आ जाता है। सॉन्ग के आते ही घर का माहौल ही यहाँ पर बदल जाता है और इस तरीके से उसके जो और तो दोनों भाई थे, गू और जो व्हीलचेयर पर था यान, वो सॉन्ग को कहते कोई तमाशा मत करना। यहाँ पर सॉन्ग जानबूझ करके लिली को छेड़ रहा था कि ये तो मुझे काफ़ी जानी-पहचानी सी लग रही है, लगता है मैंने इन्हें पहले कभी देखा है। जीजी को लग रहा था कि अगर सॉन्ग यहाँ पर पोल खोल देगा कि कल रात वो उसके साथ था, तो फिर तो उसका प्लान ही खराब हो जाएगा ना, उसे उससे शादी करना था ना कि ये शादी तोड़ना था। बहाने से जीजी वॉशरूम जा रही है। सॉन्ग उसके पीछे-पीछे जाता है, वो उसे कह रहा था, "क्या तुम सच में मेरे डैड ली से शादी करने वाली हो? वो इतना बूढ़ा है, वो तुम्हें कभी खुश नहीं कर पाएगा।" जीजू उसे कहती है, "अच्छा, तो फिर यहाँ पर तुम मेरी हेल्प क्यों नहीं करते?" तभी वहाँ पर सॉन्ग की मॉम आने लगती जीजी को ढूँढते हुए। जीजी बहाना कर देती है कि उसके पेट में दर्द हो रहा है, वो थोड़ी देर में वॉशरूम से आएगी। सॉन्ग यहाँ पर जीजी को छेड़ रहा था कि मैंने तुम्हें तो अंडर एस्टिमेट किया था, तुम तो कुछ ज़्यादा ही चालाक निकली। फिर डाइनिंग टेबल पे वो जीजी के बगल में जाकर के बैठ जाता है। उसके डैड उस पर गुस्सा कर रहे होते हैं
सॉन्ग उसे कहता है कि तुम्हारा तमाशा बहुत हो गया। मेरी मॉम के होते हुए तुम अपने होने वाले मिस्ट्रेस को घर लेकर के आ रहे हो और तुम अपने से इतनी यंग इस गर्ल से कैसे शादी कर सकते हो? मैं ऐसा कभी करने नहीं दूंगा। वो पूरा यहाँ का डाइनिंग टेबल ही तोड़ देता है। जी, जी, यही तमाशा तो होते हुए देखना चाह रही थी। ये होने के बाद वो घर से बाहर निकल जाती है। सॉन्ग उसे फ़ॉलो करते-करते आता है। वो उसे कहता है कि देखो तुम्हें सिर्फ़ इस घर में शादी करने से मतलब है ना और मुझे एक ऐसी गर्ल चाहिए जिसकी बॉडी पे रेड तिल हो और मैंने देखा है वो तुम्हारी बॉडी पर है। तो क्यों ना हम यहाँ पर 2 साल का सिर्फ़ शादी का सर्टिफ़िकेट ले लें, ऐसे तुम्हारा काम भी हो जाएगा, मेरी फैमिली तुम्हारे डैड को जेल से बाहर निकलवा लेगी, तुम्हारी फैमिली का बैंकरप्टी ठीक हो जाएगा और मुझे अपने डैड से रिवेंज लेना है क्योंकि उन्होंने मेरी मॉम को धोखा दिया है और वो किसी और वुमन से कैसे शादी कर सकते हैं, मेरी मॉम की जीती जी। जीजी समझ जाती है कि सॉन्ग के साथ दाँव लगा कर के उसने सही किया था। उसे नहीं पता था कि वो खुद उसके जाल में फँसती जा रही है। जब सॉन्ग उसे 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाला ऑफर देता है तो फिर जीजी इस बात को मान जाती है क्योंकि सॉन्ग के साथ शादी करके उसे फ़ायदा ही था। 2 साल बाद जब दोनों अलग होने वाले थे तो वो उसे अच्छा खासा पैसा भी देने वाला था। फिर वो दोनों जाकर के सिविल ब्यूरो शादी का सर्टिफिकेट ले लेते हैं। सॉन्ग ने पहले से ही सब कुछ अरेंज करके रखा हुआ था जिस वजह से उन्हें वेट नहीं करना पड़ता है। आफ्टर दैट वो दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं। जीजी अपनी फ्रेंड को मैसेज करती है, ये तो जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा स्मूथली हो रहा है। जीजी अपने घर जाती है, सॉन्ग के साथ शादी के सर्टिफिकेट को देख कर के वो फ्लैशबैक में याद कर रही होती है। कॉलेज टाइम में जब जीजी को शर्टेनली पीरियड आ गया था तब सॉन्ग ने उसका हेल्प किया था और तब से वो थोड़ा बहुत सॉन्ग को पसंद करने लगी थी। वो उसका क्रश था लेकिन उसने उसे कभी बताया नहीं था। एक दिन वो देखती है कि सॉन्ग जो है लाइब्रेरी में फँसा हुआ है और पूरी तरह आग लगा हुआ है। तो जीजी उसे बचाने के लिए जाती है। जैसे-तैसे करके वो उसे सेव करके लेके आती है लेकिन जब हॉस्पिटल में मिलने जाती है तो देखती है सॉन्ग किसी और गर्ल को हग कर रहा है। उसका दिल टूट जाता है और वो बिना मिले ही वहाँ से चली जाती है। लेकिन क्या जो उसने देखा था वही सच था। यहाँ पर सोच रही थी कि ये सॉन्ग के साथ शादी का तो बिल्कुल सपने की तरह है लेकिन ये सपना जल्दी ही टूटेगा। उसे सॉन्ग से वापस अटैच नहीं होना है। बस वो अपना काम निकालेगी और 2 साल बाद उससे अलग होकर के हमेशा के लिए कंट्री ही छोड़ कर के चली जाएगी। जीजी का यही प्लान था। अगले सुबह उसे सॉन्ग के सेक्रेटरी का कॉल आता है कि आपको और सॉन्ग को शादी के बाद साथ रहना है तो वो उसे लेने के लिए भेजा हुआ है। जीजी ने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सॉन्ग से शादी करने के बाद इस तरीके से उसे उसकी लाइफ जीनी पड़ेगी बट वो सोचती है कि उसे अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना होगा। वो अपना सामान-वामान पैक करती है और सेक्रेटरी के साथ घर पहुँच जाती है। सॉन्ग का सेक्रेटरी उसे कार ऑफ़र कर रहा था। सॉन्ग ने जीजी को देने के लिए बोला था लेकिन जीजी यहाँ पर कार लेने से मना कर देती है और कहती है कि कार है उसके पास। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि उसका फ्रेंड यहाँ पर सॉन्ग को कॉल कर रहा था कि वही जो कि सॉन्ग के साथ उस दिन वो गर्ल थी और लीन जो कि जीजी का सीनियर था जिसके बारे में रूमर था कि जीजी और लीन दोनों ही फॉरेन चले गए थे कुछ टाइम के लिए, वो दोनों ही वापस आए हैं। सॉन्ग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से फ्लैशबैक की कहानी याद कर रहा था कि वो लाइब्रेरी में जीजी को ढूंढते हुए गया था। जब उसे लगा था कि वो वहाँ स्टडी कर रही होगी लाइब्रेरी में, पूरा आग लग गया था लेकिन जीजी तो उसे नहीं मिली थी, वो पूरा फंस गया था। और जब उसे हॉस्पिटल में होश आता है तो वो अपने सामने जीजी को ना देख करके वो गर्ल को देखता है। उसे ऐसा लगता है कि क्या वही ने उसकी जान बचाई। वही भी जीजी की जगह ले लेती है और कहती है कि हाँ वो उससे प्यार करती है और उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है और वही उसने उससे हक किया था। अगले कुछ दिनों तक वो जीजी के आने का इंतजार करते रह जाता है लेकिन जीजी नहीं आती है और उसे पता चलता है कि वो लीन के साथ फॉरेन जा चुकी है। लेकिन सॉन्ग का जो प्यार था जीजी के लिए वो कभी कम नहीं हुआ था। यहाँ पर उन दोनों की अलग ही कहानी थी। दोनों के मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इतने साल दोनों अलग थे। जीजी वहाँ पर पहुँचती है तो सॉन्ग उसको वेलकम करता है। जीजी उसका वेलकम का जवाब नहीं देती और पूछती है उसे किस फ्लोर पर रहना है तो सॉन्ग उसे कहता है सेकंड फ्लोर पर। जीजी चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। वहाँ जाती है तो देखती है बहुत सारी गर्ल्स से रिलेटेड ज्वेलर्स वगैरह रखी हुई है जो कि काफ़ी साल से कलेक्टेड किया हुआ है। जीजी को लगता है कि ये सब कुछ वही के लिए होगा। सॉन्ग उसे कहता है कैसा लगा कलेक्शन। जीजी कहती है हाँ नॉर्मल है। उसे कहता है तो अब हम दोनों लीगल हस्बैंड वाइफ हैं। जीजी कहती है डोंट वरी, मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ में कभी इंटरफेयर नहीं करने जाऊंगी।
तुम अपनी पर्सनल लाइफ में जो करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन याद रखना तुम्हारी गर्लफ्रेंड कभी मुझे परेशान करने नहीं आनी चाहिए। उनकी ये बातें चल रही थी तभी ली यहाँ पर सॉन्ग को ढूंढते हुए आ जाता है। जीजी और सॉन्ग दोनों एक कमरे में थे। जीजी को थोड़ा सा डर था कि कहीं ली अभी फिलहाल उन दोनों को ऐसे साथ ना देख ले। ली यहाँ पर कमरे में अंदर आता है तो जीजी वहां पर छुप चुकी थी। वो सॉन्ग से कह रहा होता है गुस्सा होकर के कि तुमने मेरी डिनर पार्टी खराब कर दी थी। इस बार मैं वापस से जीजी को बुलाने वाला हूँ और इस बार कोई तमाशा नहीं होना चाहिए। तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है तो तुम अपनी गर्लफ्रेंड को भी घर पे लेकर के आ सकते हो, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन याद रखना जीजी से मैं ही शादी करने वाला हूँ। ली को पता नहीं था स्वांग ने ऑलरेडी जीजी से शादी कर लिया है। स्वांग भी हाँ में हाँ मिला देता है कि ठीक है, वो अगली बार कोई तमाशा नहीं करने वाला। जीजी के साथ वापस से उनकी फैमिली डिनर पर जरूर जाएगा। जीजी यहाँ पे सोफे के पीछे से स्वांग को परेशान कर रही होती है और ली को लग रहा था कि इतना वियर्ड बिहेवियर क्यों कर रहा है। जैसे तैसे करके ली यहाँ पर सॉन्ग यहाँ पर ली को वहाँ से बाहर लेकर के जाता है। फिर जीजी अपने फ़ोन से अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है। उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि एक्चुअल में लीन तुम्हारा सीनियर वो वापस आ चुका है। जीजी इस चीज़ को लेकर नॉर्मल थी। हालांकि लीन ने उसका पहले काफ़ी हेल्प किया था। वो अपनी कंपनी जाती तो देखती है सॉन्ग के बारे में कल न्यूज आया कि कल वो 2-3 लड़कियों के साथ ऐसे क्लब में था, उसके फोटोज उसके पास थे। अब मीडिया से रिलेटेड यहाँ पर जीजी काम करती थी तो वो इस न्यूज को वायरल कर देने के लिए बोलती है और यहाँ पर कहती है एंटरटेनमेंट से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ आएंगे पहले वो उसे ले आकर के वेरीफाई करेगा। उसका सेक्रेटरी इस बात के लिए मान जाता है। तभी सॉन्ग का सेक्रेटरी जीजी से मिलने के लिए आता है। सब जगह गॉसिप था कि उसके डैड और जीजी शादी करने वाले हैं। शादी के बाद जीजी कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है। सॉन्ग को जाकर उसका सेक्रेटरी बताता है जीजी ने कॉन्ट्रैक्ट तो साइन कर दिया, लेकिन उसके बारे में न्यूज़ भी वायरल कर दी है। दूसरी तरफ जीजी की फ्रेंड उससे मिलने के लिए जाती है। जीजी उसे समझाती है कि मैं बस सॉन्ग के साथ शादी के कॉन्ट्रैक्ट में हूँ, उसके बारे में ज़्यादा सीरियसली सोचने की ज़रूरत नहीं है। और उसकी फ्रेंड कहती है चलो अब जब तुम सीरियस नहीं हो तो चलो हम पार्टी करने के लिए चलते हैं, बिल्कुल पहले की तरह। जीजी ये बात मान जाती है क्योंकि वो खुद को सॉन्ग से थोड़ा दूर रखना चाह रही थी। क्लब में जाकर के वो मस्त पार्टी वार्टी कर रही होती है। सॉन्ग और उसके फ्रेंड भी वहाँ पर आ जाते हैं। उसका फ्रेंड ने यहाँ पर जीजे का डांस का वीडियो बना करके भेजा था सॉन्ग को, तभी सॉन्ग यहाँ पर आया था। जब वो जीजे को ऐसे डांस करते हुए देखता है तो वो खुद को काम डाउन रखने का कोशिश करता है और जीजे भी ऐसे रिएक्ट करती है जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो जानबूझ करके खुद को इतना फ्री दिखा रही होती है ताकि सॉन्ग उसके करीब ना आए। यहाँ पर वो डांस वांस कर रही होती है तो सॉन्ग उसे सरप्राइज देने के लिए कुछ मेल मॉडल्स गिफ्ट कर देता है। अब उसके फ्रेंड को समझ नहीं आता है इन दोनों के बीच चल क्या रहा है, लेकिन सॉन्ग यहाँ पर जीजी को जेलस फील कराना चाह रहा था और उल्टा जीजी को इन मेल मॉडल्स के साथ देख करके वो खुद ही जेलस हो जाता है और जीजी ऐसे रिएक्ट करती है जैसे कि उसे फर्क ही नहीं पड़ता कि सॉन्ग भी किसके साथ है। तो सॉन्ग को भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो किसके साथ है। अब मेल मॉडल्स को जीजी के पास जाते हुए देख करके वो इन मेल मॉडल्स को वहां से जाने के लिए कहता है और सॉन्ग उसे कहता है कि अब मैं तुम्हारा लीगल हस्बैंड हूँ, तो हस्बैंड होने के नाते मेरा काम है तुम्हें सेटिस्फाई करना। मेरे रहते हुए दूसरे लड़के तुम्हें टच नहीं कर सकते। जीजू से कहती है हाँ, लेकिन हम तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में है ना, और ये तो चलते रहेगा। जैसे तुम्हारी भी इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स है, तुम उनके साथ पार्टी करते रहते हो, तो मेरा भी तो हक बनता है ना कि मैं खुद को सेटिस्फाई करने के लिए एंजॉय करूँ और पार्टी करूँ। सॉन्ग कहता है जहाँ तक सैटिस्फाई करने की बात है वहाँ पर मैं काफ़ी हूँ। ये तो तुम अच्छे से जानती हो। बाकी चीज़ें तुम छोड़ दो, तुम कब से फेक न्यूज़ पर ध्यान देने लगी। ऐसा कहते हुए वो जीजी के साथ उस कमरे में रोमांस कर रहा होता है। दूसरी तरफ जीजी को ढूंढते हुए उसकी फ्रेंड आती है और वो सॉन्ग की फ्रेंड की पिटाई लगाते हुए पूछ रही थी सॉन्ग जीजी को कहाँ लेकर के गया है। दोनों कमरे में रोमांस कर रहे थे। जीजी उसे रोकते हुए कहती है मेरी फ्रेंड थोड़ी वॉयलेंस टाइप की है, अगर तुमने जाकर उसे नहीं रोका तो वो तुम्हारी फ्रेंड की अच्छी खासी पिटाई कर देगी। सॉन्ग बाहर जाता है और उसकी फ्रेंड से पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है। उसकी फ्रेंड कहती है तुम जीजी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। सॉन्ग कहता है जबरदस्ती, हम दोनों लीगल हस्बैंड वाइफ हैं, तो रोमांस तो करना बनता है ना। उसकी फ्रेंड गुस्सा करके उसे बाहर भेजने के लिए बोलती है। सॉन्ग उसे कहता है तुम्हारी फ्रेंड बेड पर मेरा इंतजार कर रही है
और तुम हम दोनों के बीच आ रही हो, तुम्हें नहीं लग ये थोड़ा गलत है। फिर वो अंदर कमरे में जाता है और जीजी के साथ रोमांस करते हुए कहता है, आज मैं तुम्हें सेटिस्फाई करूंगा, दैट्स वाई तुम्हें किसी और के पास जाने की जरूरत ना पड़े। आफ्टर दैट वो अगली मॉर्निंग वहां से जा चुकी थी जब वो जगता है तो वो और उसके फ्रेंड शॉपिंग करने के लिए गए हुए थे, तभी कार पार्किंग में वो वही से मिलती है। वही वही गर्ल है जो कि उस टाइम सॉन्ग को हक की हुई थी और उसने उसकी जगह ले ली थी। हालांकि ये बात जीजी को तो पता नहीं है। यहाँ पर वो आते ही पहले तो वो और उसकी फ्रेंड पार्किंग लॉट के लिए एक दूसरे से बहस करने लगते हैं। वो काफी ज्यादा इनोसेंट और सीधी सादी बना करती थी। जीजी यहाँ बहाना कर देती है कि एक्चुअली मेरे फ्रेंड को वॉशरूम जाना है, ये पार्किंग लॉट तो मुझे दे दोगी तो ज्यादा बेहतर है। तो फिर वो उससे मना भी नहीं कर पाती है और इसके बाद वो लोग शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। बात-बात में वही ऐसा दिखा रही थी कि वो सॉन्ग के साथ काफ़ी क्लोज़ है और वो दोनों काफ़ी लॉन्ग टाइम से साथ हैं। जीजी इस बात को इग्नोर कर देती हैं। वो लोग अंदर जाके एक ड्रेस पसंद करते हैं। जीजी उस ड्रेस को जैसे ही ट्राई करती है, तभी वहाँ पर वही और उसकी फ्रेंड आ जाती है और वो लोग जीजी को उस ड्रेस को नहीं देने के लिए बोलने लगती है। एक ड्रेस को लेकर के दोनों के बीच लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। इससे पहले जीजी ने एक टाई सॉन्ग के लिए बाय किया था। लेकिन यहाँ पर वही और उसके फ्रेंड के बीच इस बात को लेकर के लड़ाई झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि बातें यहाँ पर पुलिस तक चली जाती है। वही की फ्रेंड यहाँ पर जीजी के मॉम डैड की बुराई कर रही थी और ये बात जीजी से बर्दाश्त नहीं होता है। बात जब पुलिस तक जाता है तो सॉन्ग यहाँ पर आता है। अब वही को लग रहा था कि वह उसके लिए आया है और सॉन्ग को पता भी नहीं था कि जीजी भी एक्चुअल में उस पुलिस स्टेशन में है। सॉन्ग को देख के जीजी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो उसका हेल्प करने वाला है। वह उसे कहती है कि क्यों ना हम जीजी का भी यहाँ पर ऐसे बेल करा दें, ऐसी उसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन जीजी कहती अरे नहीं नहीं, हमें तुम्हारे एहसान की ज़रूरत नहीं है, हमारी फैमिली भी आ रही है। तभी जीजी का सीनियर लीन वहाँ पर आ जाता है। सॉन्ग सोचता है कि वो दोनों अभी क्लोज हैं। लीन यहाँ पर जीजी का बेल कराता है और वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं। जीजी अलग जेलस थी सॉन्ग को लेकर के कि वो वही के साथ है और सॉन्ग अलग जेलस था ये सोच कर के कि जीजी अब भी लीन के साथ है। बाहर जाकर के जो भाई उसने सॉन्ग के लिए बाई किया था वो उसके सेक्रेटरी को दे देती है और बोलती है कि तुम इसे रखो, तुमने मेरा अब तक बहुत हेल्प किया। और सेक्रेटरी अगर वो गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेता तो उसे पता था कि सॉन्ग उसे छोड़ता नहीं। दरअसल वो मना कर रहा था। जीजी कहती है रखना है रखो वरना फेंक देना। ऐसा करके वो अपने दोस्त के साथ वहाँ से बाहर निकलती है और उसका सीनियर उसे कुछ दूर तक छोड़ने के लिए जाता है। जीजी जानबूझ करके उसके साथ घर नहीं जाती है। आफ्टर दैट वो अपनी फ्रेंड को कहती है मुझे घर नहीं जाना है, चलो कहीं पार्टी करने के लिए चलते हैं। उसकी फ्रेंड मान जाती है और वो दोनों वापस से क्लब में पार्टी करने के लिए चले जाते हैं। जीजी अपने सीनियर को सिर्फ एक सीनियर ही माना करती थी और दोस्त होने के नाते वो उसका हेल्प करता था। रात के 3 बज जाते हैं। जीजी को घर जाने का मन नहीं था बट जाना तो था। काफी ड्रंक कंडीशन में वो घर पहुंचती है। उसे सॉन्ग को फेस करने का हिम्मत नहीं था क्योंकि उसे ऐसा लगा कि वो उसे वही के साथ मिलेगा। जब वो कमरे में अंदर आती है तो सॉन्ग यहाँ पर काफी गुस्से में आता है और कहता है मैंने तुम्हें कहा था कि अब जब हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं तो तुम ये सारी हरकतें क्यों कर रहे हो। इतने लेट नाइट तुम्हारे घर आना, ड्रंक होना, ऊपर से सीनियर का तुम्हारे लाइफ में होना, मुझे ये सारी चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। जीजी उसे कह रही है, हमने पहले ही क्लियर किया था ना कि तुम अपनी लाइफ जियोगे आफ्टर मैरिज भी और मैं अपनी लाइफ जीने वाली हूँ। तो फिर तुम यहाँ पर बीच में बार-बार क्यों इंटरफेयर कर रहे हो? वैसे भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड वही तो यहाँ पर आई गई है, तो तुम उसके पास क्यों नहीं गए? लगता है तुम्हारा काम उसके साथ हो गया। मैंने सही किया लेट आकर के, है ना? सॉन्ग उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं डर्टी हो चुका हूँ। कौन ही डर्टी नहीं है? तुम्हारे लीन के बीच में क्या कोई अफेयर नहीं चल रहा? जीजी फ्लैशबैक में याद करती है कि सॉन्ग से दूर रहने के लिए वो वॉर वाले एरिया में गई थी बट वो वहां पे मिली थी उससे। वो जितना ही सॉन्ग से दूर रहना चाह रही है उतना ही उसके पास आ रहा है। सॉन्ग गुस्सा होकर के घर से निकलने लगता है लेकिन फिर वापस से यहाँ पर वो जीजी के पास आ जाता है और कहता है तुम लीगल वाइफ हो मेरी, तुम चाहे मुझे किसी भी के पास भी कितना भी भेज लो, मैं नहीं जाने वाला हूँ। आफ्टर दैट वो दोनों वापस से रोमांस करते हैं। जीजी उसे कहती है कि वो दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा तो बेहतर होगा। फिर वहाँ पर उसे ली का कॉल आता है और वो जीजी को कह रहा था कि पिछली बार सामने हमारा शादी के बाद के टाइम पर इस तरीके से चीज़ें डिनर खराब कर दिया था तो वो वापस से उसे इनवाइट करना चाहता है। तो जीजी इस बात के लिए मान जाती है और वो कहती है कि ठीक है वो जल्दी ही
शादी के बारे में बात करने के लिए आएगी। ऐसा कहते हुए वो फ़ोन रख देती है। फ़ोन रखते ही इधर सॉन्ग को भी उसके डैड कॉल करते हैं और फिर वो इस तरीके से उसे बुला रहे होते हैं। वो दोनों अब फाइनली वहाँ पर जाने वाले थे अपने रिलेशनशिप को आगे बताने के लिए। उसका भाई यहाँ पर आता है। वो उन दोनों को साथ में देख कर के शॉक्ड हो जाता है। वो उसे इनडायरेक्टली हिंट तो कर ही देता है कि वो दोनों एक्चुअल में अब साथ में हैं। वो लोग घर में अंदर जाते हैं। जीजी से ग्रैंडमदर पूछती है कि वो ठीक तो है ना? जीजी यहाँ पर रो-रो कर रोना-धोना करके सॉन्ग पर ब्लेम लगा देती है कि सॉन्ग ने ज़बरदस्ती उसके साथ नाइट स्पेंड किया। ये सुनते ही ली काफ़ी भड़क जाता है। सॉन्ग उसे कहता है, तुम्हें लगता है मेरी मॉम के होते हुए मैं तुम्हें किसी और वुमन से शादी करने दूँगा? ये तो कभी नहीं होने वाला है। वैसे भी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट के लिए जीजी को सिर्फ़ सिर्फ़ इस फैमिली में शादी करना था ना, तो वो मैं होने वाला हूँ। मैं जिससे शादी करने वाला हूँ। वैसे भी हम दोनों अब इंटीमेट तो हो ही चुके हैं। ग्रैंडमदर सिचुएशन को संभालते हुए कहती है कि सॉन्ग अब बड़ा हो चुका है। हम उस पर ऐसा गुस्सा नहीं कर सकते हैं। वो जल्दी ही इनके रिलेशनशिप को आगे पब्लिक करने का डिसाइड करते हैं। सॉन्ग और शशि का काम हो चुका था। वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं। एज यूजुअल सॉन्ग के फ्रेंड उसे कॉल करते हैं कि बहुत सुंदर-सुंदर गर्ल्स यहाँ पे क्लब में आई हैं आने के लिए। लेकिन सॉन्ग से कहते हैं चाहे कोई कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, मेरी वाइफ जीजी से सुंदर नहीं हो सकती। ऐसा करके वो मना कर देता है। जीजी को ये चीज़ें काफ़ी ऑकवर्ड लगती है। अगले दिन जीजी सॉन्ग की फैमिली के पार्टी में जाने के लिए ड्रेस पहन करके रेडी हो रही थी। तभी वहाँ पर सॉन्ग आता है। जीजू से कहती है, आई थिंक कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड बई को बस पार्टी में लेके जाना चाहोगे, है ना? सॉन्ग कहता है, क्यों? तुम्हें जेलस हो रहा है? तो जानबूझ करके जीजी का ड्रेस खराब कर देता है ताकि जीजी यहाँ पर उसका दिया हुआ ड्रेस पहन सके। जीजी उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि दोबारा वो ऐसी हरकत कभी नहीं करेगा। वो भी जानबूझ करके सॉन्ग के नेक पर लव बर्ड दे देती है। कहानी का पार्ट 1 हमारा यहीं पर एंड कर दिया जाता है। कहानी अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग इस कहानी के सेकंड पार्ट में।